जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। जो हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। यूपी सरकार के द्वारा ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जा रहा है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बनारसी। क्या हो जाएगा, बनारसी, जिसे काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनारसी को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूपी सरकार के द्वारा जो वैदिक 3D संग्रहालय खोला गया है, ये कहाँ पर खोला गया है तो वो भी याद रखिए। ठीक है, वो भी याद रखिए कहाँ पर खोला गया है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भवन। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर खोला जाएगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भवन में वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा। ठीक है, इसका संबंध किससे होगा, जैसे भारतीय ज्योतिष हो गए, खगोल विज्ञान हो गया, ठीक है, वैदिक साहित्य, इसके बारे में बताया जाएगा। क्या होगा, जो भी कल्चर होगा उसको 3D के माध्यम से दर्शाया जाएगा। किसके माध्यम से दर्शाया जाएगा, 3D के माध्यम से। ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूपी सरकार के द्वारा किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बनारसी। क्या, बनारसी। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ। क्या है, यूपी की राजधानी है क्या, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2024 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे अमीर महिला कौन है। दोस्तों देश की बात करें, विदेश की बात करें, किसी राज्य की बात करें, दो इंसान देखने को जरूर मिलते हैं। एक तो सबसे ज्यादा अमीर, दूसरे सबसे ज्यादा गरीब। यहाँ अमीरों की बात की जा रही है, सबसे अमीर महिला ना कि पुरुष। किसकी बात की जा रही है, महिला की बात। तो कौन है, सावित्री जिंदल। कौन है, सावित्री जिंदल। ये तो हो गया। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की अगर हम बात करें तो कौन है, मुकेश अंबानी। कौन है, मुकेश अंबानी, जिनके बेटी की जो अभी शादी हुई है, जिनका नाम क्या है, अनंत अंबानी। क्या है, अनंत अंबानी, जिसकी शादी किसके साथ हुई है, राधिका मर्चेंट के साथ हुई है। कब, 12 जुलाई 2024 को। ये तो शादी के बंधन में बंधे हैं, लेकिन मुकेश अंबानी ने क्या किया, जियो का बैलेंस बढ़ा दिया, जियो का रिचार्ज क्या कर दिया, और बढ़ा दिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुनेरी पल्टन। क्या, पुनेरी पल्टन। अभी आपको पता होगा 2024 में क्या हुआ, प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां सीजन हुआ, ये किस टीम ने जीता है, तो पुनेरी पल्टन ने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो हरियाणा स्टीलर्स को हराकर। किसको हराकर जीता, एक बात याद रखना, पुनेरी पल्टन ने तो जीता है, लेकिन किसको हराकर, हरियाणा स्टीलर्स को हराकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रो कबड्डी लीग जो अभी 2024 में हुआ 10वां सीजन, ये किस टीम ने जीता है, तो पुनेरी पल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या दिया गया है, विवेक शाह, अरुण कुमार, मेहुल राव, राजा रणधीर। तो ओसीए के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है, राजा रणधीर है। कौन है, राजा रणधीर सिंह, जो 2024 से 2028 तक के रहेंगे ओसीए के पहले भारतीय अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तांबा का, चांदी का, मैग्नीज का, लोहा का। तो हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। किसका है, लोहा का। ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है, तांबा। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बालाघाट में। कहाँ, बालाघाट में। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बालाघाट में। तांबा के लिए सबसे ज्यादा क्या फेमस है, मलाजखंड। क्या फेमस है, मलाजखंड। ऑप्शन में हमारे क्या दिया गया है, मैग्नीज। ऑप्शन में क्या दिया गया है, मैग्नीज। कहाँ होता है, उड़ीसा में। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, उड़ीसा में क्या होता है, मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, मोहम्मद इकबाल, रहमत अली चौधरी, मोहम्मद अली, अहमद खां। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके लेखक जो है, रचनाकार कौन है, मोहम्मद इकबाल। जो गीत इन्होंने कब लिखा, 1904 में।
डेट भी याद रखिए, कब लिखा, 1904 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है किसको? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर को, महात्मा गांधी को, सी राजगोपालाचारी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई है? महात्मा गांधी को। किसे दी गई है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में, कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के क्या है? रचयिता है। ठीक है, क्या है? रचनाकार है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, कब? 1954 में। कब? 1954 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री। क्या थे? उप प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक कौन है? तो कौन है? स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स क्या है? कंप्यूटर कंपनी एप्पल के संस्थापक है। आईफोन के क्या ये निर्माता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? केंद्रीय वित्त मंत्री। किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी जिसकी शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 2017। कब हुई? 1 जुलाई 2017। और सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला जो देश था उसका नाम भी याद रखिए, फ्रांस। कौन सा देश था? फ्रांस। ठीक है, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखक परिषद गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अब कौन है? तो वो भी याद रखिए, नियंत्रक एवं महालेखक परिषद के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? प्रधानमंत्री है। भारतीय रिजर्व बैंक, अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो क्या है? केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है, जिसकी शुरुआत कब हुई? तो वो भी याद रखिए, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। जो एक्ट लाया गया था, जो अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था? तो वो भी याद रखिए, जो एक्ट लाया गया था 1934 में। कब? 1934 में क्या लाया गया था? अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था? अधिनियम लाया गया था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, क्या हुआ था? इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ वो भी याद रखिए, 1 जनवरी 1949 को। कब? 1949 को क्या हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, और अभी भारतीय रिजर्व बैंक के जो क्या थे? गवर्नर थे, शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास। अब इनकी जगह कौन होंगे? संजय मल्होत्रा। कौन होंगे? संजय मल्होत्रा। जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत के संविधान के किस प्रावधान ने अस्पष्टता को समाप्त किया है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगा दी है? दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या बोल रहा है? भारत के संविधान में किस प्रावधान ने अस्पष्टता को समाप्त कर दिया है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर रोक लगा दी है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, आर्टिकल नंबर 17। छुआछूत का क्या किया गया है? अंत किया गया, लेकिन अभी भी किसी न किसी प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, वो भी क्या? तीरंदाज में कौन है? तो कौन है? हरविंदर सिंह है। कौन है? हरविंदर सिंह क्या है? गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ये भी याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हरविंदर सिंह है। पैरालंपिक जिसकी शुरुआत कब हुई? 1960 में। कहां से? रोम। ठीक है, कब हुई? 1960 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार आईपीएल खिताब जीता था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो कितने बार जीता है? 3 बार। कितने बार जीता है? 3 बार। अभी आपको पता होगा आईपीएल 2024 हुआ था, जिसमें सनराइजर हैदराबाद को हराकर केकेआर ने, मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये खिताब जीता था। इससे पहले कब जीता था? 2012 और 2014। कब जीता था? 2012 और 2014 में किताब जीता था।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने कुल कितनी बार आईपीएल खिताब जीता? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 बार। कितने बार? 3 बार। ठीक है, आईपीएल का प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड किसे दिया गया था? जो अवार्ड दिया गया था किसे दिया गया था? सुनील नोलन को। सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे 741 रन विराट कोहली ने, जिन्हें कौन सा कैप दिया गया था? ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप। ठीक है, 24 विकेट लिए थे हर्षल पटेल ने। कितने? 24 विकेट लिए थे हर्षल पटेल ने, जिन्हें क्या दिया गया था? पर्पल कैप, पर्पल कैप दिया गया था। ठीक है, ये जो आईपीएल जिसकी शुरुआत कब हुई है? आईपीएल जिसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में क्या हुई? आईपीएल की शुरुआत हुई है। और जो फाइनल मैच खेला गया था, तो 2024 का जो फाइनल मैच खेला गया था आईपीएल का, ये कहाँ खेला गया था? चेन्नई के एमए चिदम्बरम में। कहाँ खेला गया था? चेन्नई के एमए चिदम्बरम में। सबसे ज्यादा जो विजेता टीम रही, लगातार 5 बार जो विजेता टीम रही है, विजेता टीम रही है मुंबई इंडिया एंड चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत सरकार के द्वारा जो नवीन आंकड़े आए थे उसके अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ऑलमोस्ट अगर हम पूरे देश की बात करें, ऑलमोस्ट 100% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 42%, कितना परसेंट? 42% मध्य प्रदेश से उत्पादित होता है। क्या? सोयाबीन। ठीक है, आपको याद रखना, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? सोया प्रदेश, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सोयाबीन होता है वो मालवा वाले क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में। और किस मिट्टी पर होता है? तो वो भी याद रखिए, काली मिट्टी पर, काली मिट्टी पर। मध्य प्रदेश की राज्य की फसल है क्या? सोयाबीन। आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा, मध्य प्रदेश की राज्य की फसल कई बार पूछा जाता है, तो क्या है? सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मालवा वाले क्षेत्र में होता है। किस मिट्टी पर? काली मिट्टी पर। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल चट्टान के अपरदन से। इसका अन्य नाम क्या है? कपासी मिट्टी या रेगुन मिट्टी। किस नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी, रेगुन मिट्टी के नाम से। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फसल होती है काली मिट्टी पर, वो भी याद रखिए, सोयाबीन, मूंगफली, मूंगफली और कपास होती है, इसलिए तो इसे कपासी मिट्टी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कपास किस मिट्टी पर होता है? काली मिट्टी पर। किस मिट्टी पर होता है? काली मिट्टी पर। तो भारत सरकार के द्वारा नवीन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में हुआ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? दोस्तों, अब तक हमने सुना था, देखा था कि हमारे पास सभी अधिकार हैं, लेकिन ये क्या है? भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना। क्या है ये? भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 21। किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 21 में क्या कहा गया है? कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। तो हमारे पास ये अधिकार भी है कि हम क्या करें? अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है। किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 21 में कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी रेलवे प्रैक्टिस सेट की क्लास। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत।